आप सभी को स्टाइवर का नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। और ये एनटीपीसी में 2025 में जितने भी साधारण ब्याज के क्वेश्चन पूछे गए थे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले लिया हूं। तो देखिए टोटल आपको मैं बता दूं 47 क्वेश्चन पूछा गया था। किसी किसी क्वेश्चन को 5 बार पूछा गया है, किसी क्वेश्चन को 7 बार, किसी क्वेश्चन को 1 बार पूछा गया है। तो मैं हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया हूं। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो सोचिए आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आपको अपनी तैयारी में क्या करना है, सुधारने की जरूरत है। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं यानी सोल्यूशन पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 50,000 रुपए निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना मिश्र धन मिलेगा। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। अगर मैं बेस्ट अप्रोच की बात करूं तो आप लोगों को अच्छे से समझना है। देखिए थोड़ा सा ये साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग उसको समझिए। जैसे देखिए एक तो हमारा ब्याज बराबर होता है, देखिए साधारण ब्याज एस आई इक्वल टू क्या होता है हमारा, देखिए पी इंटू आर इंटू टी, और बटा में हमारा क्या होता है 100 होता है, बटा में क्या होता है 100 होता है। देखिए मैं फार्मूले से नहीं बताऊंगा, लेकिन बस आपके हिसाब से मैं एक बार फार्मूला आपको याद दिला दूं। देखिए जैसे अगर आप लोग रेट परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ब्याज हो जाएगा और गुणे यहाँ पे 100 और बटा में क्या आ जाएगा P इंटू टी आ जाएगा। और एक फार्मूला होता है आपका अमाउंट बराबर क्या होता है, तो ये मूलधन और प्लस यहाँ पे क्या आता है ब्याज आता है। अगर आप लोग ये 3-4 फार्मूले हैं आप लोग इसको ध्यान रखे रहिए, क्योंकि मैं देखिए क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम करने वाला हूं, आप लोग समझिएगा। देखिए लिखा गया है एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 50,000 रुपए निवेश करता है, तो मिश्र धन पूछा गया है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए 4 वर्ष में ब्याज निकालेंगे। 4 वर्ष में देखिए 4 वर्ष में ब्याज दर कितना है 12%। तो टोटल देखिए 12 का आपको क्या करना है 4 में गुणा करना है, 12 चौके 48%। 4 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा 48% ब्याज मिल जाएगा। हमसे अमाउंट पूछा गया, देख रहे हैं मिश्र धन, और ये अमाउंट बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन हमेशा क्या होता है 100%, मतलब अमाउंट कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 148% आ जाएगा, 148%। अब देखिए आपका क्या दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं ये 50,000 दिया गया है। सोचिए ये गुणे 50 गुणे आप लोग 1,000 कर सकते हैं। बस इसी को जैसे अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे परसेंटेज से ये डबल जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे सोचिए डबल जीरो रहेगा। देखिए 8 पचे 40 के शून्य, हासिल कितना बचेगा 4, 14 5 70, 70 4 74, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 74,000, यानी सेकेंड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आप लोग ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लोग ये फार्मूला है आप लोग इस पे रख लीजिएगा, वैसे भी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, मोहन 5,000 की राशि और वरुण जो है 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं। 3 साल के अंत में वरुण को मोहन से 480 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर हमें प्रतिशत में ज्ञात करनी है। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। अगर मैं आपको एग्जाम वाली अप्रोच बताऊं यानी स्मार्ट अप्रोच बताऊं तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये 5,000 और ये 9,000 के बीच का आप लोग देखिए मूलधन में कितने का अंतर है, तो ये 9,000 में से 5,000 अगर आप लोग घटा देंगे तो ये 4,000 का अंतर है। कितने का है 5,000 में से 9,000 का डिफरेंस निकालेंगे तो मूलधन में हमारा 4,000 का अंतर है। अब देखिए 3 साल के अंत में वरुण को मोहन से 480 रुपए अधिक ब्याज मिलता है,
तो ये 3 साल में सोचिए ब्याज आपको कितना मिल रहा है, 480 रुपए। तो 1 साल में ब्याज आपको कितना मिल जाएगा, तो 160 रुपए 1 साल में ब्याज मिल जाएगा। तो हमसे देखिए दर बराबर पूछा है, तो दर बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दर बराबर आर बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, 160 और गुणे क्या कर देंगे आप लोग, 100 कर देंगे, बटा में ये आप लोग इसका 4000 यानी मूलधन ले लेंगे। अब देखिए 000 से ये 00 एक ये जीरो कट जाएगा और 4 से डिवाइड कर देंगे 16 को, तो ये 4%, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4%। कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया है, तो देखिए जस्ट अभी पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता चुका हूं। देखिए आर बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पे ब्याज हो जाएगा और गुणे ये 100 और बटा में क्या होता है, P इंटू टी होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो टाइम है मैं 1 साल का निकाला हूं, तो यहाँ पे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह समय अवधि वर्ष में ज्ञात करना है जिसमें 1200 की धनराशि पर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2200 रुपए हो जाती है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। अगर मैं बेस्ट अप्रोच बताऊं आपको, एग्जाम वाली अप्रोच, तो आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले ये सोचिए ये वाला अमाउंट आपका दिया गया है, ये आपका क्या दिया गया है, मूलधन, यानी मूलधन दिया गया है। अब देखिए इन दोनों का अगर आप लोग डिफरेंस, अगर आप लोग सोचिए यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 ये 20 आ जाएगा, 1000 ये 20 क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। लेकिन सोचिए 1200 की धनराशि पर 20% की दर से साल भर का हमें क्या निकालना है, समय ज्ञात करना है, वार्षिक समय पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए 1 साल का ब्याज निकालिए, 1 साल का ब्याज, 1 साल का हम लोग क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। 1 साल का अगर आप लोग ब्याज निकालेंगे तो सोचिए ये 1200 रुपए है, 1200 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 20% निकालना पड़ेगा, 20%। तो ये 00 और 12 दुना के 24, यानी 1 साल का ब्याज हमें कितना मिल जाएगा, 240 रुपया। ये 1 साल का ब्याज हमारा 240 रुपया है। ब्याज यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 1020 है। अगर आप लोग समय बराबर निकालेंगे, आप लोग सोचिए समय बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये 1020 और बटा में कितना आ जाएगा, ये 240। अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो सोचिए यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। और 12 बटा में 51, 12 चौके 48, यानी 4 से आप लोग देख सकते हैं एक ही वाला ऑप्शन है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अगर आप लोग वैसे नहीं लगाना चाहते हैं तो देखिए ये ब्याज मिल गया है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, आप लोग सोचिए यहाँ पे ब्याज मिल गया है, यही बराबर आप लोग ऐसे भी रख देंगे। देखिए मूलधन 1200, रेट हमारा क्या दिया गया है, 20% और टाइम यहाँ पे टी, बटा में आप लोग क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। यहां से भी कट जाएगा, देखिए 12 दुना के 24, 240। तो वही काम मैं डायरेक्ट यहां से इधर कर दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं। जस्ट देखिए चाहे ये अप्रोच लगा लीजिए चाहे ये वाली अप्रोच लगा लीजिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कौन सा एग्जाम में अप्रोच लगा सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए और स्मार्ट अप्रोच से आप लोग आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। देखिए क्या लिखा गया है, किरण ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए 16,000 की धनराशि उधार ली। यदि उसे X% वार्षिक ब्याज की दर से अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,000 का भुगतान किया तो यक्स का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ये राशि दिया गया है, एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज के रूप में 4,000 रुपए का भुगतान करती है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, तो ये सोचिए देखिए 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, ये 4,000 का ब्याज मिल रहा है, 2 वर्ष में 4,000 का भुगतान कर रही है। तो 1 वर्ष में कितना भुगतान करेगी, 1 वर्ष में ये 2,000 का भुगतान कर देगी। तो हमसे क्या पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं वार्षिक ब्याज की दर। अब दर कैसे निकाला जाता है, देखिए दर बराबर जस्ट बता दिया हूं, ये ऊपर हमारा क्या चला जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा। आप लोग मूलधन देख सकते हैं कितना है यहाँ पे, 16,000, मूलधन 16,000 गुणे क्या करना पड़ेगा, ये 100 करना पड़ेगा।
अब देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो और इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में चला जाएगा? आप लोग देख सकते हैं ऊपर 200 है, नीचे 4 है। अगर 4 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 4 चौके 16, यहाँ पे 4 पचे 20 यानी 50 आ जाएगा। और 4 को जैसे 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये आर बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 12.5%। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा? 12.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस सवाल को आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया कितनी धनराशि, 1 सेकेंड, इससे तो नहीं दिख रहा होगा। देखिए कितनी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 720 हो जाएगी। सोचिए 5 वर्ष में 720 हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए ये 720 हो रही है, क्या दिया गया है? अमाउंट दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए इसका इसमें आप लोग गुणा करेंगे। तो देखिए 4 साल में सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। 4 साल में ब्याज कितना होगा? 4 5 20%। ये 4 साल में ब्याज हमारा कितना मिल जाएगा? 20% मिल जाएगा। अब देखिए ये अमाउंट दिया गया है, तो ये ब्याज हमारा 120% है, तो अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा? 120% आ जाएगा। और यही 120% बराबर आप लोग देख सकते हैं कितना दिया गया है? 720 है। 120% बराबर 720, तो 1% बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 12 छक 72, 6 आ जाएगा। और 100% बराबर अगर आप लोग निकाल देंगे कितना आ जाएगा? ये 600। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा? 600, यानी सेकेंड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्ष में किस ब्याज दर से प्रतिशत में स्वयं का दुगुना हो जाएगी? अब देखिए साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाएगी? तो दुगुना होने का मतलब क्या है? जितना ब्याज मिलेगा उतना ही मूलधन होगा। मतलब आप लोग कहने का मतलब क्या है? तो देखिए 4 साल में, 1 सेकेंड, देखिए 4 साल में आपको कितना ब्याज मिल गया है? तो देखिए 4 साल में ब्याज आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, देखिए कितना मिल जाएगा? तो 100% मिल जाएगा। तो 1 साल में निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। 1 साल में ब्याज कितना आ जाएगा? 25%। यानी दर हमें आप लोग देख सकते हैं, यानी 25% आ जाएगा। अगर आप लोग वैसे नहीं लगाना चाहते हैं तो ये सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका टाइम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? टाइम। देखिए यहाँ पे आप लोग समय मान लीजिए, यहाँ पे अमाउंट ले लीजिए, ये मूलधन हो जाएगा और ये ब्याज हो जाएगा। अब सोचिए 4 साल में, टाइम कितना दिया गया है? 4 साल दिया गया है। ब्याज हमें क्या करना है? स्वयं की दुगुनी, मतलब 2 गुना। ये सोचिए ये दुगुना हुआ होगा, कैसे हुआ? ये दुगुना कैसे हुआ होगा? तो 1 रुपए यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका देखिए 1 रुपए मूलधन होगा और यही जो यहाँ से है 1 रुपए ब्याज होगा। तो जस्ट हमसे क्या पूछा गया है? देखिए दर हमसे पूछा गया है, दर पूछा गया है। तो आर बराबर जैसे अगर आप लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा? देखिए ब्याज हमारा 1 है और गुणे आपको क्या करना पड़ेगा? 100 बटा में, देखिए मूलधन हमारा 1 और टाइम ये हमारा कितना दिया गया है? 4। तो ये 4 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। तो आप लोग ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन देखिए आप लोग सीधे याद ऐसे रखे रहिए, कोई भी ब्याज अगर 100 मतलब 2 गुना होती है तो क्या होगा? 100% मतलब मूलधन होगा, क्योंकि ब्याज मूलधन के बराबर मिला होगा, तभी वो स्वयं का दुगुना हो जाएगी। वैसे भी आप लोग इसको याद रख सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। लिखा गया है किसी साधारण ब्याज की, सॉरी, किस वार्षिक दर पर प्रतिशत में 1400 की धनराशि पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 700 प्राप्त होंगे। देखिए 5 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 700 रुपया मिलता है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए 1 साल में ब्याज निकालिए। देखिए 5 साल में ब्याज ये कितना दे रहा है? तो ये 700 दे रहा है। तो 1 साल में ब्याज कितना आ जाएगा? जस्ट आप लोग देख सकते हैं 140 आ जाएगा। 1 साल में ब्याज हमें 140 रुपए मिल जाएगा। राशि आपका इतना है, तो हमसे वार्षिक दर पूछा गया है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए 140
बटा में मूलधन हमारा कितना है 1400 है, और गुणे आपको क्या करना पड़ेगा 100, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो, 14 दहा के 140, मतलब आर बराबर हमें कितना मिल जाएगा 10% मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यही इसका स्मार्ट अप्रोच है। अगर आप लोग फार्मूला के चक्कर में पड़ेंगे तो आप लोगों को ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग फार्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्या लिखा गया है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में स्वयं का इतना हो जाती है, 2 वर्ष में इतने रुपए, तथा देखिए 4 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर हमसे पूछा गया है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए 2 वर्ष में इतने रुपए और 4 वर्ष में 3000 रुपए। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए, 2 वर्ष में सोचिए, 2 वर्ष में कितना दिया गया है 1750 दिया गया है, और यहीं से मैं ऊपर लिख देता हूं। देखिए 4 वर्ष में आपको कितना दिया गया है, ये 3000 दिया गया है, 4 वर्ष में 3000। तो वैसे में देखिए इन दोनों का देखिए यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इधर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो जैसे अगर 2 साल में अगर ब्याज आप लोग निकालेंगे, तो इन दोनों का जैसे अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे तो 0। अब देखिए 10 में से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा। यहाँ पे 9, 9 में से 7 जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। मतलब 2 साल में ब्याज आपको 1250 रुपया मिल गया है। तो 1 साल में अगर आप लोग ब्याज निकालेंगे तो सोचिए, 1 साल में ब्याज अगर आप लोग निकालेंगे तो जस्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 625 रुपया। 1 साल में हमारा ब्याज कितना आ गया है 625 रुपया। अभी भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ये 2 साल में अमाउंट आप लोग यहां से समझिए, ये 2 साल का अमाउंट आप लोग देख रहे हैं इतना है। आपका मूलधन कितना दिया गया है, अगर आप लोग मूलधन निकालना चाहते हैं तो मूलधन कैसे निकलेगा, आप लोग देखिए ये 2 साल में ब्याज है। तो देखिए एक फार्मूला आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे, अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस हमारा यहाँ पे क्या होता है ब्याज होता है। अब अमाउंट आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये डिटेल में मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट ये निकल जाता है। यहाँ पे कितना दिया गया है 1750। मूलधन हमारा कितना दिया गया है, मूलधन हमसे ज्ञात करना है। ब्याज हमारा कितना मिल गया है 1250। अब देखिए जैसे ये 1750 में से ये 1200 अगर आप लोग 50 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 500। 500 हमारा क्या आ जाएगा, ये मूलधन आ जाएगा। देखिए ये 500 हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। जिन लोगों को डायरेक्ट निकालना रहेगा तो आप लोग देखिए 2 साल में ब्याज 1750 रुपया है, और 2 साल में अमाउंट हमारा कितना है, ये सॉरी 2 साल में ब्याज हमारा 1250 रुपया है, 2 साल में अमाउंट 1750 रुपया है। तो इन दोनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस जैसे निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। अब ब्याज देखिए यहाँ पे इतना दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 625 और बटा में देखिए रेट निकालने के लिए बटा में ये क्या कर देंगे 500 कर देंगे। अब 500 गुणे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 100। देखिए ये डबल जीरो से ये डबल जीरो, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 125%। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, सेकेंड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। देखिए यही सब अप्रोच आप लोगों को सीखना है। अगर आप लोग यही सब अप्रोच एग्जाम में लगाते हैं, 1 सेकेंड 2 क्वेश्चन चला गया है, तो आप लोग इस सवालों को आसानी वे में लगा सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 3000 की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए हमसे क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज। देखिए निकटतम पूर्ण स्थान तक ज्ञात कीजिए। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कैसे इसको लगाया जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या चेक करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है 2024 हमारा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। अब देखिए 14 फरवरी लीप वर्ष में जो है फरवरी, देखिए एफ ई बी से हमारा क्या होती है, फरवरी कितने की होती है 29 दिन की।
तो सबसे पहले 14 फरवरी से काउंट करना है, तो शेष दिन कितना बचेगा, इसमें से 14 घटा देंगे। तो जैसे 14 घटा देंगे तो यहाँ पे 15 दिन आ जाएगा। उसके बाद से अप्रैल तक जाना है, फरवरी मार्च, देखिए यहाँ पे हमें क्या लेना है, मार्च लेना है। अब देखिए यहाँ पे मार्च, MARCH। अब देखिए मार्च में हमारा कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। उसके बाद से देखिए ये अप्रैल में आप लोग देख सकते हैं AP लिखा हूं, तो यहाँ पे 15 लेना है। तो ये टोटल हमारा कितना दिन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं 61 दिन हो जाएगा। ऐड कर देंगे 61 दिन। एक तो जनरली तरीका क्या है, आप लोग देखिए ऐसे लगाएंगे। एक बार पहले बेसिक बता देता हूं, इसके बाद से मैं इसका स्मार्ट अप्रोच बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए ये 3000 तो लिखा है, ये हमारा मूलधन दिया गया है। रेट हमारा आप लोग देख सकते हैं 8% दिया गया है, और दिन हमारा 61 है। और बटा में आप लोगों को देखिए यहाँ पे तो 100 करना है, लेकिन 61 को जैसे अगर वर्ष में बदलेंगे तो ये लीप वर्ष हमारा कितने का होता है, 366 दिन का। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। अब जैसे अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 100 से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 61 से अगर आप लोग ये 366 को डिवाइड कर देंगे कितनी बार में, 6 बार में चला जाएगा। अब देखिए यही जो 6 आया है, सोचिए इसको 6 से अगर 30 को डिवाइड कर देंगे 5, और 6 पाँचे सॉरी 5 अठे 40, यानी ब्याज बराबर आपको कितना आ गया है, 40 रुपए। आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 40 रुपए, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लोग तो मतलब एग्जाम हॉल में फार्मूला लगाने वाले हैं। मैं कहता हूं आप लोग देखिए अगर फार्मूला लगाएंगे तो आप लोग जितना ये सब लिखे हैं, यहाँ पे डिवाइड किए हैं, यहाँ पे इतना, तो थोड़ा सा तो टाइम आपको एक्स्ट्रा लगेगा ही। लेकिन अगर आप लोग सोचिए स्मार्ट अप्रोच अगर जानना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो हमारा 61 दिन आ गया है। अब देखिए 366 दिन मतलब एक वर्ष में ब्याज आपको कितना मिलेगा। तो आप लोगों को ऐसे सोचना है, देखिए एक वर्ष मतलब आप लोग ऐसे सोचिए 366 दिन में ब्याज आपको कितना मिल जाएगा। तो ये 3000 का 8% निकालना है, क्योंकि देखिए सॉरी थोड़ा सा जुकाम हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए 3000 का एक साल में अगर ब्याज निकालेंगे तो ये 3000 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 8%। 3000 का 8% निकाल देंगे कितना आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा। 240 आ जाएगा ना। हमें देखिए 61 दिन आया है, तो यहां से जैसे 61 दिन का ब्याज निकालेंगे तो 61 दिन पर सोचिए ये कितने गुना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे इसका 16 मतलब 366 यहाँ पे दिया गया है, देखिए आप लोग दिख रहा है ना, देखिए हाँ 366 है, 6 से डिवाइड कर देंगे कितना मिल जाएगा, 61। मतलब इसका 1/6 करने पे हमें 61 मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे देखिए 366 का 1/6 करेंगे 61 मिल रहा है। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, 1/6 और 4 छके 24, यानी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 रुपए। अगर आप लोग सोचिए थोड़ा सा अगर स्मार्ट अप्रोच अगर आप लोग लगाएंगे तो इन सवालों को आप लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो तुरंत आप लोग यहाँ पे मिलाएंगे, फरवरी लीप वर्ष चल रहा है तो मतलब कितने की हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। तुरंत आप लोगों को डिफरेंस निकालना है, 3000 का 8% करना है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। आइए इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन आप लोग समझिए, क्योंकि देखिए कंसेप्ट आपका क्लियर रहना जरूरी है। क्योंकि देखिए एनटीपीसी में आप लोग समझिए, अगर आप लोग देखिए मैथ में 30 में 30 लाना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जम के सॉरी जम के आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़िए, प्रैक्टिस सेट कीजिए। देखिए इसके पहले मैं परसेंटेज का, लाभ हानि का, डिस्काउंट का और ये साधारण ब्याज, कल आपको मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। कल आपको वीडियो मिलेगी चक्रवृद्धि ब्याज की। तो जम के आप लोग देखिए 30 में 30 मतलब CBT 1 में और CBT 2 में 35 में 35 नंबर लाना आसान है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 3000 की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल सॉरी 10 अप्रैल 2025 तक 10 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए
साधारण ब्याज हमसे ज्ञात करना है। अब देखिए तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग पुनः वही कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए सबसे पहले 9 फरवरी दिया गया है। फरवरी में कितने की दिन होती है? 29 दिन की। तो रिमेनिंग डे आप लोग यहाँ पे निकालेंगे, फरवरी में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 दिन बचेगा। हेलो, चेक कर लेता हूँ, वॉइस आ रही है ना? क्योंकि थोड़ा यहाँ पे अकेले हैं, देखना पड़ता है। आ रही है, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग इतना एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए 9 फरवरी 2024 दिया गया है। फरवरी में कितने दिन? तो 29 में से 9 घटा देंगे 20। अब देखिए यहाँ पे मार्च सोचिए, मार्च में कितना आ जाएगा? 31। अप्रैल में आप लोग देख सकते हैं 10 दिन लेना है, तो ये 10 टोटल ऐड कर देंगे 61 दिन। अब सोचिए 366 दिन, मतलब वार्षिक में जाएंगे आप लोग, तो सोचिए 366 दिन में, 366 दिन में ब्याज कितना मिलेगा? सोचिए ये 3000 का 6%, 3000 का 6% डायरेक्ट निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 180 रुपया आ जाएगा। अब देखिए हमें 61 दिन का पूछा गया है। पुनः ये क्या है? ये आपका 1/6 है, तो इसका भी 1/में अगर 6 कर देंगे कितना आ जाएगा? ये 30 रुपए आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में, जितने भी मैं स्मार्ट अप्रोच बताता हूं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्योंकि देखिए यही सवाल आपके एग्जाम में घूम फिर कर आएंगे जो आप लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसको देखिए और सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, जुकाम हो गया है, कोई बात नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 साल बाद 8640 हो जाती है, तो समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? अब देखिए यहां से हमसे क्या पूछा गया है? 2 साल का साधारण ब्याज पूछा गया है। तो कुछ लोग इसी में सोचिए, कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग मतलब मूलधन ज्ञात करेंगे, तो वैसे आप लोगों को नहीं करना है। अगर स्मार्ट अप्रोच की बात किया जाए तो सोचिए पहले जो 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल में इतना हो जाती है, तो 3 साल में हम लोग ब्याज निकालेंगे। 3 साल में आप लोग देख सकते हैं, 3 साल में अगर ब्याज मिलेगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 20 गुणे 3, यहाँ पे परसेंट है, तो 20 तिहाई कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? तो 160%। 160% बराबर यही आपको कितना दिया गया है? 8640 दिया गया है। 8640, देखिए अमाउंट बराबर इतना दिया गया है, तो हमसे 2 साल का साधारण ब्याज पूछा गया है। अब 2 साल में ब्याज निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 40 है, सॉरी यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 साल में ब्याज यहां से निकालेंगे 20 दुना के 40, मतलब हमसे क्या निकालना पड़ेगा? ये 40% का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब सोचिए 160% बराबर 4640 रुपये है, ऐसे सोचिए 40% बनाना है, आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट यहाँ पे अगर आप लोग सोचिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं, सोचिए यहां से जैसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 40 बन जाएगा, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दुना के 8, 4 का में 4 और 4 छके 24, मतलब 2160 रुपए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, यानी चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद 4800 हो जाती है, समान राशि पर समान दर से 1 साल में साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए भी मल्टीपल अप्रोच है। देखिए 20% की दर से 3 साल में, तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 60%। हमसे अमाउंट ये दिया गया है, तो मतलब ये कितना दिया गया? आप लोग देख सकते हैं 160%।
160% बराबर ये 4800 दिया गया है। अब हमसे साधारण ब्याज 1 साल का पूछा गया है। 1 साल में साधारण ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ पे 20% की दर से 1 साल में, तो 20%। सोचिए हमें 20% का मान ज्ञात करना है। अब 20% का मान कैसे निकलेगा, अगर आप लोग सोचिए इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे आने से मतलब क्या है, देखिए अगर 8 से आप लोग डिवाइड कर देंगे तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल जीरो दिया गया है, 8 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे देखिए 8 दूना के 16 यानी 20%, इधर 8 छक 48 यानी 600 रुपए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 600 रुपए। आप लोग देख सकते हैं, यानी चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिखा गया है दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर से ऋण लेते हैं। अतुल जो है प्रत्येक बैंक से 5 लाख राशि उधार ली। 4 वर्ष बाद अतुल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान करने के लिए साधारण ब्याज की राशियों के बीच का अंतर हमसे पूछा गया। आप लोग देख सकते हैं अंतर हमसे पूछा गया है। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए भी मल्टीपल अप्रोच है। अगर मैं एग्जाम वाली अप्रोच बताऊं तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए अगर आप लोग अपना मेथड लगाते हैं तो आप लोगों को ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग स्मार्टली सोचिए। तो हमसे देखिए साधारण ब्याज के बीच राशियों का धनात्मक अंतर पूछा गया है। तो वैसे में सबसे पहले यहाँ पे देखिए ब्याज दर में अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3.5% यहाँ पे है, 6% यहाँ पे है। तो इन दोनों का अगर आप लोग सोचिए, इन दोनों का अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा। तो देखिए 6 में से 3.5 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.5%। ये 2.5% आ जाएगा। अब देखिए 4 साल बाद अतुल द्वारा दोनों बैंकों से भुगतान किया जाएगा। तो 4 साल में हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं। 4 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो बस इसमें 4 से गुणा कर देंगे। 4 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 25 का अगर 4 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 10%। मतलब 4 साल में ब्याज हमें 10% मिल गया है। तो साधारण ब्याज की राशियों के बीच का अंतर पूछा गया है और ये 5 लाख रुपए दिया गया है। इसका बस आपको क्या करना है, देखिए डबल जीरो और यहाँ पे सोच लीजिए आपका ये 1000 है। परसेंटेज से ये डबल जीरो कट जाएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50K यानी 50,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, यानी ये सेकेंड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तगड़ा सवाल है। आप लोग अगर अपना मेथड आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा टाइम लग जाएगा। यही इस क्वेश्चन का एग्जाम वाली अप्रोच है, यानी स्मार्ट अप्रोच है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कंसेप्ट आपका अच्छा करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को ले लिया हूं। देखिए दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6.5% की वार्षिक ब्याज दर से ऋण देते हैं। केशव ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख की धनराशि उधार ली। केशव द्वारा 2 वर्ष के लिए दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशि के बीच का धनात्मक अंतर पूछा गया है। अब देखिए पुनः इनके बीच का धनात्मक अंतर पूछा है। तो देखिए ये 3% है, ये 6.5% है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोग निकालेंगे कितना है, 3% है। और 2 वर्ष बाद पूछा गया है, तो 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा, जस्ट आपको क्या करना है, 2 से गुणा कर देंगे। जैसे 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 साल में ब्याज हमारा 6% आ जाएगा। अब 2 लाख यहाँ पे दिया गया है तो डबल जीरो और पुनः यहाँ पे ट्रिपल जीरो। अब परसेंटेज से यहाँ पे गुणा, ये डबल जीरो कर जाएगा और 6 दूना के 12 यानी 12 के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 12 के। आप लोग देख सकते हैं ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहां तक मैं आपको लगभग 16 क्वेश्चन करवा दिया हूं। टोटल 47 प्लस क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोग इन 16 सवालों को अगर आप लोग स्मार्ट अप्रोच से लगा लेते हैं तो सोचिए आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे है।
अगर आप लोग इस क्लास की सोल्यूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए सेशन समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।